स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन एजुकेशनल हब स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, टेट सुपर टेट के लिए स्पेशल ईपीएल यानी एग्ज़ाम प्रीमियर लीग 2020 यानी कि मतलब यह है कि टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने होंगे, आपको जस्ट सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो शुरू करते वीडियो को, कंटिन्यू करते, साथ बने रहिएगा, एंड तक बने रहिए। तो आईपीएल T20 का पहला सवाल आपके सामने, शानदार सवाल दोस्तों। 3 प्राकृत संख्याएं 2 रेशियो आपका 3:4 यानी 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों यानी स्क्वायर का जो टोटल है वो 116 है, तो संख्याएं कौन कौन सी है दोस्तों? आपके पास आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या करेंगे हम लोग? संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है मेरे दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 संख्याएं मान लेंगे। कौन कौन सी संख्याएं मान लेंगे? 2x कोई संख्या होगी और दूसरी संख्या आपकी 3x रही होगी और तीसरी संख्या आपकी 4x रही होगी। इतना फाइन क्लियर एकदम। अब क्या कह रहा है? संख्याओं के वर्गों का योग। तो इनके वर्गों यानी 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर मेरे दोस्तों और 4x का स्क्वायर कर देंगे। ये इनके वर्गों का जो योग है वो मेरे दोस्तों 116 हमें सवाल में दिया हुआ है। 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16x स्क्वायर बराबर 116 दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। 9 4 13, 13 और 16 आपका 9 4 13, 13 6 19, 19 10 29 x स्क्वायर हो गया। 116 कुछ नहीं है सवालों में दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपके लिए फेमस आपकी लोकप्रिय ईपीएल T20 आपको रोज मिलती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी मेरे दोस्तों। तो आगे बढ़ते, 29 चक्कू 216 होता है मेरे दोस्तों। x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2 हो गया। x की वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी संख्याएं आपकी 4 6 8 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों सेकंड नंबर आपका सवाल, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि जो शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो। तो दोस्तों ऐसे सवाल हम लगाते हैं कैसे? 17 से भाग देने पर, यानी 17 से जब भाग दें ये संख्या आपकी पूर्णतया विभक्त नहीं होगी। तो ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए इसमें से कि आपका जो बचे संख्या वो 17 से पूर्णतया डिविजिबल हो। तो दोस्तों 3100 को हम क्या करेंगे? 17 से दोस्तों डिवाइड करेंगे। 17 एकम 17 आपका हो गया। बचा 11 से 7 गया 4 और 2 से 1 गया 1 0। अब कितनी बार टेबल लगेगी? 17 8 136 हो जाएगा आपका। 4 बचेगा, 0 उतारेंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा आपका। रिमाइंडर 6 बचेगा। यानी मेरे दोस्तों इससे 3100 से अगर 6 हम घटा दें, 3100 से 6 घटा दें तो आपकी संख्या कौन सी बचेगी? 3094 आपका बचेगा, जो 6 से पूर्णतया डिविजिबल होगा। तो जोड़ा क्यों नहीं? जोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि तब रिमाइंडर आपका 12 बचेगा और इसमें आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये आपकी संख्या कटेगी नहीं। घटाने को बोल भी रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हम शेष घटा देंगे। जैसे अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो 5 लीजिए, 5 को 2 से भाग कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी इसमें से घटा दी जाए, जो आपका बची संख्या जो हो आपकी
शेष जो संख्या बचे वो 2 से डिविजिबल हो। तो हम लगाते 2 दूनी 4 आपका 1, यानी 1 इसमें से अगर घटा दे तो संख्या बची 4, 2 से पूर्णतया डिविजिबल। ऐसे सेम ऐसे ये लगा है आपका रिमाइंडर माइनस हो जाएगा। अब जो संख्या बची है वो 6 से पूर्णतया डिविजिबल है, तो आपका ऑप्शन 6 यानी सी वाला सही हो गया। अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ मेरे दोस्तों। तीसरा सवाल दोस्तों आपके लिए, यदि 4 की पावर a बराबर 5 है, 5 की पावर b बराबर 6 है, 6 की पावर c बराबर 7 तथा 7 की पावर d आपका बराबर है 8 के, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी आपको फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए ए बी सी। चलते हम लोग देखते हैं कैसे लगेगा। 8 बराबर 7d हम लोग उल्टा हल करते हैं इसे, यानी अपोजिट साइड से उधर साइड से सॉल्व करते हैं। 8 बराबर 7d दिया गया है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 7d जो है आपका यहाँ 7 की जगह पर हम 6c रख सकते हैं, तो 6 की पावर c हमने रख दिया। 6 की पावर c जब रखेंगे तो आपका d हो जाएगा, यानी 6cd हो जाएगा। अब 6 की जगह क्या रख सकते हैं दोस्तों, 5b रख सकते हैं या नहीं रख सकते। 5b जब रखेंगे 5b और ऊपर से cd पावर लगा देंगे। यहाँ पर आपका हो गया 5bcd। अब 5 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 4a रख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो क्या रखेंगे, 4a रखेंगे और पावर लगाएंगे bcd। कितना क्लियर, 4abcd आपका 8 बराबर 4 की पावर abcd, इतना हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, 2 की पावर कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर कर देंगे 2abcd आपकी पावर होगी, पावर गुणा कर जाएगी पावर में 2abcd। घातों की तुलना करा लेंगे, जब आधार बराबर है तो हम घातों की तुलना करा लेंगे। 2abcd बराबर 3 हमें दिया है दोस्तों, तो abcd या इंटू बीच में लगा दे दोस्तों, 3/2 यानी आपका 1.5 हो गया आपका आंसर। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ, बने रहिएगा साथ में दोस्तों, लास्ट तक जाना है। बहुत आपके लिए बहुत मुश्किल से सवाल ढूंढता हूँ, बहुत मुश्किल से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, तो इतना आपका फ्री का काम करना है। एक लाइक तो करना है और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। आपका दोस्तों अगला 4 नंबर सवाल, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों। इकाई का अंक बहुत इजी, सबसे इजी मैं चैप्टर अगर कोई समझता हूँ, अगर कोई टॉपिक समझता हूँ तो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट है। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, 7 की पावर 105, मुझे केवल 105 नहीं लेना। इसमें तो मान लीजिए कि छोटी पावर है, कभी कभी बहुत बड़ी पावर आ जाती है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। 5 जो है आपको सिर्फ इकाई और दहाई पावर के 2 अंक लास्ट के लेने हैं, यानी इसमें तो 5 ही हो गया। 0.5 का मतलब 5, 4 से दोस्तों भाग करना, आपका रिमाइंडर बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 लिखेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सेकेंड्स में दोस्तों इकाई का अंक निकालने की कई सारी ट्रिक भी मैंने चैनल पर डाली हुई हैं। तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। 5वां दोस्तों आपका सवाल है सिंप्लीफिकेशन। मान ले इसको 72 को 9 से डिवाइड करना है। आपको सिंबल दिख रहा होगा, साइन दिख रहा होगा का 1/3 प्लस 2/3 इंटू 3/2। इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। आपके पास ऑप्शन है आपके 3 ABC दोस्तों। चलते हम लोग शुरू करते हैं। 72 डिवाइड बाई 9 यानी 9 का सबसे पहले हम बोर्ड मास का
रूल का प्रयोग करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम का की के जो भी होता है उसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसे सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न, आपका बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास, इस रूल को याद रखेंगे, जिन्हें नहीं पता है वो मेरे भाई बहन ध्यान देंगे। बोर्ड मास दोस्तों, तो सबसे पहले ब्रैकेट कहीं है नहीं तो ऑफ यानी का, हिंदी में लिखा है तो का सॉल्व करेंगे। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 72 आपका 3 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस आपका 2/3 इंटू 3/2। अब क्या करना है, डिवीज़न यानी डिवाइड करना है दोस्तों। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। इतना क्लियर, इतना पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। अब 2/3 इंटू 3/2। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है दोस्तों, 2 कैंसिल, आपका 1 हो गया यहाँ पर 24 प्लस 1, अब आपको ऐड करना 24 1 25, आपका ऑप्शन ए सही हो गया। समझ में आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़े यार कुछ लोग बहुत ना लेजी होते हैं, लेजी यानी फ्री का कमेंट, फ्री का लाइक, फ्री का सब्सक्राइब नहीं कर पाते। आपके लिए रात भर जाकर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ढूंढता हूँ, उन्हें सॉल्व करता हूँ आपके लिए, बोर्ड पर आपके सामने सॉल्व करता हूँ, और फिर बहुत मेहनत लगती है आप तक वीडियो पहुँचाने में। आपसे अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं होता तो दोस्तों फिर दिल टूट जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। ईपीएल का दोस्तों छठा सवाल, अगला सवाल, यदि 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 की वैल्यू यानी उसका मान बताना है आपको। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 3 दोस्तों, 1 9 27। अब क्या करते हैं हम लोग, 8x प्लस 1 आपका 64 हो गया, इतना क्लियर। अब क्या करते हैं, 2 की पावर हम क्या करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। चाहेंगे तो हम सेकंड्स में एक लाइन में सवाल सॉल्व कर देंगे दोस्तों। x प्लस 1 आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 की पावर 6, इतना क्लियर। अब इस 3 की करेंगे हम लोग गुणा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब आपका 2 की पावर 6, आधार बराबर है, घातों की तुलना दोस्तों कर देंगे। 3 चाहे तो हम x प्लस 1 लिख सकते हैं और बराबर 6, वही बात है। तो 3 दूनी 6, x बराबर उधर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1, x बराबर 1 हो जाएगा। अब आपको 3 की पावर 2x प्लस 1 इसकी वैल्यू दोस्तों फाइंड करनी है। तो इसकी जगह x की जगह हम 1 रख देंगे, यानी 3 2 1 2 इंटू 1 प्लस आपका 1 हो जाएगा। तो 3 आपका हो जाएगा 2 एकम 2 1 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आपका अगला सवाल है 7 नंबर, 0.9 का वर्गमूल बताना है दोस्तों। बहुत ही मैं समझता हूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, इतना याद रखेंगे दोस्तों, चाहेंगे तो निकाल भी लेंगे, लेकिन इसमें याद रखें हम लोग जो है 0.9 का वर्गमूल हमेशा 0.94 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 9 का आप 3 करते हैं तो रूट आपका 0.9 का आप 0.3 या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा आपका। तो 0.9 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं कि 0.94 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप निकालिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बढ़ते दोस्तों हम लोग अगले सवाल की तरफ। आपका दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि आपके 20 जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे, आपको करवाने वाले हैं, वो सारे के सारे पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। आपके पास ऑप्शन आपके 3 है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे लगाएंगे हम लोग,
नो n+n1 ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा हिंदी में हम लोग लिखेंगे। पहला पद आपका, पहले हम लोग देख लेते 1 2 3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे आपका 100 इन संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो जब दोस्तों एक एक का गैप होता है, यानी आपका बीच का गैप सेम हो, बीच का गैप जो है सेम हो और संख्याएं एक से जितने तक ऐड करनी हो उसका दोस्तों फार्मूला हिंदी में देखेंगे। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणे पदों की संख्या आपकी 1 से 100 में कितनी आ जाएंगे, नंबर्स कितने होंगे, 100 होंगे, 100 होंगे। तो 50 आपका 2 से कट जाएगा, 100 50 आ जाएगा, 101 100 प्लस 1 101 इंटू 50 आपका 50 एकम 50 और 50 एकम 50, 5050 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमेशा हम जब लगाएंगे तो दोस्तों पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणे पदों की संख्या से हम लोग लगाएंगे। n+n1 बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है, भूल जाते हैं हम लोग, तो इतना क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की तरफ। अगला दोस्तों आपका सवाल 9 नंबर, यदि a b c का औसत m हो तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए 0 हो तो आपको a² b² c² का औसत निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी औसत निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी कितने पद, 3 पद, औसत आपका m दिया है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3m हो जाएगा। कितना, 3m हो जाएगा। इतना हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, आपको ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दिया है तो इसका आपको औसत निकालना है, यानी आप a प्लस बी प्लस सी का करेंगे स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab bc ca, इतना आपको आपका फार्मूला होता है। मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी आपको दिया 3m, यानी 3m लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आपको इसका औसत निकालना है तो लिखेंगे a² प्लस b² प्लस c² प्लस आपको इतना 0 दिया है तो ये पोर्शन आपका पूरा 0 हो जाएगा। आपका a प्लस बी प्लस c² आपका हो जाएगा 3 3 9 m² बराबर a² प्लस b² प्लस c²। अब इसका दोस्तों हमें निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या करनी पड़ती है दोस्तों। तो चाहे तो 3 3 इधर तोड़ के ले आए या फिर यूँ समझे कि इसे करें ब्रैकेट में बंद। आपके पास पद है 3, 3 से नीचे भाग तो 3 से ऊपर गुणा, ठीक है। यहाँ से 3 3 9 आपका 3m² हो गया। आपका औसत आपको यही निकालना है दोस्तों। तो आपका औसत कितना हो गया, 3m², यानी आपका ऑप्शन बी सही हो गया। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। 10 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, 50 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दे, यानी 150% उसमें इंक्रीज कर दे, तथा हर में 350 यानी 350% की वृद्धि कर दे, तो परिणामी भिन्न यानी इससे जो बनती है वो 25/51 बनती है। तो मूल भिन्न यानी मूल भिन्न जिसमें ये सब बढ़ाए गए हैं वो भिन्न कौन सी है, वो फ्रैक्शन कौन सी है। क्लियर, आपके पास 3 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्या करना है, भिन्न का अंश हम लोग मान लेते हैं मेरे दोस्तों, अंश मानते x और हर मानते हैं हम y। इतना क्लियर। x प्लस इसमें कितनी वृद्धि की गई है, 150, यानी 100x इंटू 150/100 कर सकते हैं।
इतना कर सकते हैं। अंश में हमने 150 की वृद्धि कर दी, 150% की। हर में दोस्तों काहे की वृद्धि करेंगे, कितनी करेंगे, 350। y में 350 की वृद्धि कर देंगे, यानी परसेंट जब हटाते हैं तो हम बटे में 100 लिख देते हैं, यही परसेंट का मतलब होता है। यहाँ से 100x और 150x मिलकर आपका 250x बटा 100 हो जाएगा। अब आपका y यानी आप 100 इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 350 और 100y आपका 450 यानी 450 y बटा 100 हो जाएगा। आपका 100 कैंसिल हो गया, 250x बटा 450 y। इसको हम लोग कर लेते सॉल्व, 0 0 कैंसिल कर देते, 5 5 25, 5 9 45, आपका 5x बटा 9y आपको दिया है। परिणामी भिन्न आपकी निकल के आ गई, 5x बटा 9y बराबर है आपके 25 बटा 51। इतना क्लियर। 5 5 25 आपका हो गया, 3 3 9, 3 1 3, 3 7 21 आपका हो गया। अब क्या करना है, x अपन y इधर जाएगा, 5 3 15 बटा 17 आ जाएगा, यानी आपकी जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी, आपकी 15 बटा 17 थी। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अगर कहीं पर भी कोई डाउट लगे, समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है दोस्तों। ज़रूर कमेंट करिएगा, अपने सुझाव, अपना प्यार समर्थन जाहिर कीजिएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ हम। सवाल दोस्तों आपके लिए, एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, तो संख्या कौन सी है। अब इसमें करना क्या है, हमें संख्या हम x मानते हैं। आपको हिंदी में लिखा हुआ इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, है कुछ नहीं। एक संख्या की 3/4 यानी संख्या हमने x मान ली, इसका 3/4 3/4 लिख सकते हैं, का 1/3 यानी 1/3 क्या है, 30 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, 3 3 कैंसिल हो गया दोस्तों, x बटा 4 आपका हुआ 30, तो x बराबर ये उधर जाएगा, करेगा गुणा 30 में, तो आपका 3 चक्कू 12 यानी 30 चक्कू 120 हो गया। आपका ऑप्शन सही हो गया, सी दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों 12 नंबर, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग जो है 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो यानी एज रेशियो कितना होगा। एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज चैप्टर से दोस्तों। आपके पास ऑप्शन आपके 3 हैं। अब हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो अनुपात जब इतना है तो हम एज मान सकते हैं 8x और 9x मान सकते हैं। x मतलब कुछ भी रही होगी। तो अब क्या है, अगला कह रहा है कि इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, यानी 8x और 9x बराबर 68 वर्ष। वही करेंगे जो क्वेश्चन कह रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ट्रिक अपने आप बनेगी, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 9 8 17x बराबर 68 हो जाएगा। आपका 17 चक्कू 68, x बराबर 4 हो जाएगा। तो सीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8 चक्कू 32 वर्ष और गीता की 9 चौक 36 वर्ष। इतनी एज, वर्तमान एज आपकी निकल के आ गई। करंट में उनकी एज कितनी है, 10 वर्ष बाद, यानी इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो 32 10 42 हो जाएगा। इसमें 10 ऐड करेंगे तो 36 10 46 हो जाएगा। तो हो जाएगा 32 रेशियो आपका 46 काट देंगे दोस्तों। काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 21 अनुपात 23 आपका ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका 21 अनुपात 23 है। तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ।
अगला दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत दमदार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस पर खर्च ना बढ़े। यानी चीनी महंगी हो गई तो कितनी उसकी खपत कम कर दी जाए कि अतिरिक्त खर्च ना बढ़े। इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को समझिएगा। तो आपके पास ऑप्शन है आपके 3, आपको तुरंत सॉल्व करना है दोस्तों। तो एक चीज़ याद रखेंगे, अगर कभी वृद्धि हो जाती है मूल्य में और खर्च ना बढ़े, इसके लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होती है वो हम R/100 प्लस R इंटू आपका 100% से हम लोग सवाल लगाते हैं। अब इस चीज़ को क्लियर करेंगे। नीचे हमेशा क्या रहेगा, अगर कम करनी होगी तो नीचे प्लस रहेगा, यानी अपोजिट। कम करनी होगी तो नीचे प्लस रहेगा, और अगर ज़्यादा वृद्धि मतलब वृद्धि करनी होगी ज़्यादा तो हमेशा नीचे माइनस रहेगा। इसे समझेंगे दोस्तों। अब बस इसी से लगाएंगे। R आपका दिया 20, 100 प्लस R यानी आपका 120 हो गया, 100 हो गया आपका। ये निकलेगा परसेंट में दोस्तों, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 तिया 6, 2 50, 50/3%। आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो 16 तिया 48, 2 50। आपका 16 तिया 48, 2 50, यानी आपका 16 सही 2/3% आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा दोस्तों। 13 नंबर आपका सवाल कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों आपका 14 नंबर सवाल है। बहुत दमदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 नंबर से वो फेल हो गया यानी अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करना है आपको। मैक्सिमम मार्क्स कितने का पेपर था ये आपको निकालना है। इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक मेरा भाई बहन जो भी देख रहा है मुझे, वो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। आलसी मत बनिए दोस्तों। एक बार आप अगर एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं, आपको नौकरी मिल जाती है तो दोस्तों चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये ताल ठोक कर कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ दोस्तों। तो 14 नंबर आपका सवाल, राम जो है एक परीक्षा में 36% नंबर लाता है और 36% उसे प्राप्त करने होते, 24% उसने प्राप्त किया और 9 नंबर से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक कितने का मान लेते हैं। माना पूर्णांक जो था यानी मैक्सिमम मार्क्स जो था वो x हमने मान लिया। x का 36% उसे चाहिए था पास होने के लिए, 36/100 लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ उसने प्राप्त कितने किए, x का 24% प्राप्त किया और 9 नंबर से फेल हुआ है। तो 9 अगर उसके और होते तो वो पास नहीं हो जाता दोस्तों। तो समीकरण आपका बन गया। अब इसे हम लोग कर लेंगे सॉल्व। 36x/100 हो जाएगा और 24x आपका हो गया और 900 हो जाएगा बटा आपका कितना हो जाएगा 100। एक बार अगर समीकरण बन जाए फिर सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 100 दोस्तों कैंसिल कर देंगे, 24 इधर आएगा, 36 से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 12x बचेगा 900। 12 से काटेंगे, 12 कितनी बार में कटेगा, 12 छंग 72 बार 37 84 आपका 6 12 पंचे 60 यानी x बराबर आपका 75 हो गया। हमने पूर्णांक यानी माना था x, तो x आपका 75 यानी वो 75 नंबर का पेपर रहा होगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। बढ़ते हम लोग एक और बेहतरीन सवाल के साथ। 15 नंबर दोस्तों आपका सवाल, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का सवाल है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन आपके 3 है, हालांकि 4 होते हैं एग्जाम में लेकिन हमने यहाँ 3 रखे हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, कोई धन यानी धन हम क्या मान लेंगे, माना धन बराबर
P मान लिया, प्रिंसिपल मूलधन आपका। साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा? जब धन दोस्तों दुगना हो जाएगा यानी उसमें P मूलधन होगा और P आपका क्या होगा? ब्याज होगा, तभी तो आपका 2P बनेगा, दुगना होगा। इस चीज़ को समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। जब धन आपका P होगा उस पर उतना ही ब्याज लगेगा तो आपका दुगना हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज आपका P हो गया। अब क्या करेंगे? SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। कुछ लोग होते हैं जो फालतू के लोग होते हैं दोस्तों, वो ज़रा आलसी टाइप के होते हैं, कमेंट और लाइक शेयर नहीं करते हैं। तो आप अगर पढ़ने वाले हो तो पूरी EPL हर रोज़ आप देखा कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। और वादा है आपका 30 नंबर का जो टेट का पेपर होता है उसमें 30 में 30 नंबर आपको क्लियर करने होंगे दोस्तों। और मैथ्स की वजह से ही एग्ज़ाम रहता है, तो मैथ्स की टेंशन मत लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज़ आपके लिए 20 क्वेश्चन MCQ लेकर आता हूं दोस्तों। तो इस सवाल को हम देखेंगे। SI दोस्तों, अभी मैंने कहा कि SI सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा P। आपको P तो मूलधन हमने माना ही है, R आपको फाइंड करना है, इंटू T आपका 8 ईयर दिया है, अपन 100 कर देंगे। क्लियर इतना? P कैंसिल हो जाएगा, 100 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 100 बराबर R इंटू 8 हो जाएगा। 8 से काटेंगे दोस्तों तो 12.5 आएगा। R बराबर 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। मज़ा आ रहा हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप थक गए हो देखते देखते तो वीडियो को रोक के एक चाय पी लीजिए, जरा सी चुस्ती आ जाएगी उसके बाद, लेकिन देखना पूरा है दोस्तों। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। 16 नंबर दोस्तों आपका सवाल एलिगेशन यानी मिश्रण का सवाल आपके सामने है दोस्तों। ₹63 यानी 63 रुपये प्रति किग्रा की चाय जो है 90 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 72 रुपये प्रति किग्रा हो जाए, यानी किग्रा मतलब किलोग्राम हो जाए। तो ऐसे हम लोग कैसे लगाएंगे? 1 किलोग्राम, ट्रिक समझिएगा, 1 किलोग्राम सस्ती चाय का मूल्य कितना है, और इधर एक तरफ लिखेंगे महंगी चाय। 1 किलोग्राम महंगी चाय, इतना पूरा उधर भी लिख लेंगे। तो यहाँ कितना है? 63 है और महंगी चाय आपकी 90 है। अब मिलाने पर 72 आपको करना है, 72 करेंगे दोस्तों तो 90 से 72 जाएगा आपका 18 बचेगा, और 72 से 63 जाएगा आपका तो कितना बचेगा? 72 से आपका 63 गया, 12 से 3 9 और आपका 9 बचा। अब ये अनुपात में आपको बांटना है। 9 दूनी 18, कभी माइनस में नहीं होगा। 63 से 72, इधर 90 से 72 घटाया तो इधर 63 से 72 मतलब रहेगा हमेशा प्लस में ही दोस्तों। तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। तो ऐसे अगर कोई भी सवाल आ जाए, इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, हालांकि टोटल 20 क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, सेम ऐसे लगा देंगे, सेकंड्स में सॉल्व होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। अगला दोस्तों आपका 17 नंबर सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। इस सवाल की दोस्तों खूबसूरती और इसकी क्वालिटी है कि लाखों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और 3rd या 4th चैप्टर का मतलब 3rd या 4th क्लास का ये क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आपको बताना है कौन सा है, तो कुछ इसमें लगाना कुछ नहीं है, सीधे आपको मारना है 2। इसे बोलते हैं सम अभाज्य संख्या
सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, एक ना ही भाज्य और ना अभाज्य है। 4 आपका सबसे छोटा कंपोजिट यानी भाज्य नंबर है, आपकी भाज्य संख्या 4 है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका आंसर 2 हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला दोस्तों आपका 18 नंबर सवाल, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु आपको निकालनी है दोस्तों। तो इस चीज़ को हम पकड़ते हैं और क्या करते हैं, आयु मान लेते 4x, 5x और 7x। इनकी औसत आयु यानी आपको इनकी आयु दी है, औसत आयु यानी 4x + 5x + 7x, और औसत कब पूरा होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 3 पद है तो 3 लिख देंगे, औसत आयु दी है 16। जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने किया दोस्तों। 4, 5, 9, 7, 16, आपका 16x/3 = 16। 16 से 16 कैंसिल हो गया, इधर पहुंचा x = 3 यानी 3 आपका। अब आपको क्या निकालना है, x आपका फाइंड हो गया तो इसकी आयु 4 × 12 वर्ष, इसकी आयु 4 × 20 वर्ष और इसकी आयु 7 × 21 वर्ष। आपको सबसे छोटी आयु बतानी है तो सबसे छोटी 12 वर्ष, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आपका 19 नंबर दोस्तों सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, आपका सेंटर O दिया है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो समबाहु। कोण आपका BOC फाइंड, यानी O कितना होगा, O की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है 3 ABC, 60, 120, 30 आपको निकालना है। ऐसे सवाल जब वृत्त के अंदर त्रिभुज दिया हो और आपकी परिधि पर कोण दिया हो, केंद्र पर आपको निकालना हो तो परिधि पर जो कोण होता है उसका दुगना कर देंगे, यहाँ 120 हो जाएगा। यानी जब अगर यहाँ दिया हो तो अगर 120 यहाँ है तो यहाँ आधा हो जाएगा, अगर यहाँ आपका दिया है कोण तो आपका केंद्र का कोण दुगना हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ दिया है आपका 60 तो केंद्र पर कोण हो जाएगा 120, दुगना हो जाएगा। आपका ऑप्शन इसमें बी सही, 120। बढ़ते अगले सवाल की तरफ और लास्ट सवाल की तरफ। आपका दोस्तों लास्ट और 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इनका आपको LCM बताना है। आपके पास ऑप्शन है 3। तो दोस्तों कैसे, ये फ्रैक्शन का LCM है, सिंपल का हम लोग बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, फ्रैक्शन का उससे भी ज़्यादा जल्दी निकालेंगे दोस्तों। जब भी LCM पूछता है, भिन्नों का LCM, तो जो पूछता वो हमेशा ऊपर रहता है। तो आपको अंशों का LCM निकालना है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1, 2, 5 और 4 का LCM 20 हो जाएगा। और नीचे आपका भिन्नों का LCM, अंशों का LCM निकालते हैं और हरों का HCF निकालते हैं। हरों का HCF कितना हो जाएगा, 3, 9, 6 और 27 का 54 हो जाएगा दोस्तों। 2 से काटेंगे, 2 से 10 बार में 20 कटेगा और 27 दूना 54, 10/27 आपका ऑप्शन ए सही है, आपका 10/27 आएगा। तो यहाँ तक आज हमने क्लियर कर लिया है। एक बार फिर से अपनी EPL, लोकप्रिय EPL दोस्तों, एग्जाम प्रीमियर लीग T20 दोस्तों, 20 मोस्ट क्वेश्चन। मिलते अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए दोस्तों। जय हिंद।